गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। यस बेटा, लेट्स स्टार्ट द सिलेबस ऑफ दिसंबर। अभी तक जो हम कर रहे थे बेटा, रिवीजन टेस्ट कर रहे थे इंग्लिश का भी और कंप्यूटर का भी, लेकिन आज मैं आपको दिसंबर में, अभी हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है। आज डेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द फर्स्ट डेट 1 दिसंबर 2020। ठीक है, आज से दिसंबर मंथ का स्टार्ट हो गया है। तो आपको पता ही है, जैसा कि मैं पहले से ही आपको मंथ वाइज सिलेबस लिखवा रही हूँ बेटा। अभी तक जो आपके यूटी 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपका सिलेबस वही आएगा जो मैं आपको अभी तक लिखवा चुकी हूँ। मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर में जितना भी मैंने वर्क कराया है आपको वो आएगा इंग्लिश में, और जो नवंबर मंथ में मैंने आपको कराया है कंप्यूटर का वर्क वो आपका आएगा यूटी 3 में। जो चैप्टर मैंने आपको बता ही दिया है 4 और 6 आपका यूटी 3 में आएगा। लेकिन जो मैं वर्क करा रही हूँ ये आने नेक्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए है। तो ये हमारा लास्ट सिलेबस चल रहा है, सिलेबस ऑफ दिसंबर का मैं सिलेबस लिखवा रही हूँ आपको। सिलेबस ऑफ दिसंबर कंप्यूटर सब्जेक्ट का मैं सिलेबस लिखवा रही हूँ। चैप्टर 7 लोगो अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 है लोगो अर्थमेटिक, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लोगो क्या होता है। लोगो की फुल फॉर्म होती है लॉजिकल ओरिएंटेड ग्राफिकल ओरिएंटेड। LOG की फुल फॉर्म होती है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, ठीक है। सबसे पहले तो आप कंप्यूटर की नोटबुक अगर आपकी फिल हो गई है तो आप न्यू नोटबुक बना लेंगे, ठीक है बेटा। उसमें फिर लिखेंगे सिलेबस ऑफ दिसंबर, कंप्यूटर सब्जेक्ट डालेंगे, चैप्टर 7 चैप्टर का नाम डालेंगे, फिर चैप्टर 8 का नाम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर करना है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ नेक्स्ट पेज पर आपको डालना है चैप्टर नंबर 7। उसके बाद चैप्टर का नाम लिखेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? लोगो, LOGO, इसको हम बोलते हैं लोगो। और लोगो की फुल फॉर्म होती है LOGO की फुल फॉर्म होती है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। नाम लिखेंगे लोगो कंप्यूटर लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज ही होती है बेटा। इसमें हमें, जैसे आपने देखा कि आप पेंटिंग कर रहे हैं, MS वर्ड कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, उसमें क्या होता है बेटा, आपका सिंपल सा वर्क करते रहते हैं। कंप्यूटर ओपन किया, स्टार्ट किया और आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन लोगो जो है ये अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको नए पेज पर, ये सिलेबस लिखने के बाद नए पेज पर आप चैप्टर 7 डालेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर का कंटेंट लिखेंगे। तो चैप्टर कंटेंट में आप लिखेंगे फर्स्ट टॉपिक पे फुल फॉर्म्स, और नेक्स्ट पर लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। इस चैप्टर में हम 2 टॉपिक करेंगे, फुल फॉर्म और क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। उसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। बेटा देखिए, चैप्टर नंबर 7 आप अपनी बुक ओपन करेंगे, क्लास 3 अपनी बुक ओपन करेंगे। सबसे पहले चैप्टर निकालेंगे, चैप्टर नंबर 7, आज की डेट डालेंगे और रीडिंग लिखेंगे। आज डेट है 1 दिसंबर 2020, ठीक है, और रीडिंग लिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया लोगों की फुल फॉर्म होती है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। बेटा इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जो अभी तक आपने पेंट में या वर्ड में वर्क किया उसमें क्या था, जैसे आपने यहाँ पे कलर बॉक्स दिया हुआ है, कलर लिया, फिल कर दिया, शेप ली, शेप बना दिया। लेकिन इसमें हम बेटा कमांड के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। कमांड मतलब ये आपकी 2 तरीके की स्क्रीन ओपन होती है। एक होती है ये, एक को हम बोलते हैं कमांडर विंडो, एक को हम बोलते हैं क्या, मेन विंडो, ठीक है। तो जो आपकी मेन विंडो होती है उसमें ये आते हैं, सबसे ऊपर टाइटल बार आएगा, मेन्यू बार, मेन विंडो। जो ये स्क्रीन होती है इसे हम मेन विंडो बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं टर्टल। जो ये आइकन सा दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं टर्टल। और ये होता है आपका स्क्रॉल बार पेज को अप डाउन करने के लिए, ठीक है। नीचे वाली जो विंडो होती है वो होती है कमांडर विंडो। इसको क्या कहते हैं, अगर हम एक विंडो पर यहाँ पर मैं इसको कमांड लगाऊंगी, जैसे यहाँ पर मुझे एक सर्कल बनाना है तो उसके लिए बेटा हमें कमांड लगानी पड़ेगी। कमांड मतलब LT, मतलब लेफ़्ट की लाइन खींचनी है तो LT लिखेंगे, और राइट की लाइन ड्रॉ करनी है तो RT लिखेंगे। मतलब जैसी भी शेप बनानी है, सपोज़ आपको इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाना है तो इस रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप बनाने के लिए हमें 4 लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4। तो पहले हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है तो हम लिखेंगे ऊपर LT, लेफ़्ट साइड लाइन ड्रॉ हो गई, RT लेफ़्ट साइड ड्रॉ हो गई,
फिर लेफ़्ट टी करेंगे तो लेफ़्ट साइड हो जाएगी, फिर आर टी करेंगे तो राइट साइड हो जाएगी। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी शेप बन जाएगी। ये बेटा थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है इसको करने के लिए, ठीक है। जो इसका आइकन आता है जिसको हम वैसे पेंट में कर्सर कहते थे, यहाँ पर हम इसको कहते हैं टर्टल। टर्टल के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का जो टॉप का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं हेड, जो नीचे का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं टेल, और जो ये साइड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं लोगो टर्टल, ठीक है। मतलब इसकी जो शेप होती है, टर्टल इज़ यूज टू ड्रॉ फिगर इन लोगो। लोगो कमांड में जब आपको कोई काम करना है, कोई शेप बनानी है, उसके लिए हमें इस आइकन का यूज़ करना पड़ता है। ये आइकन आएगा जब आप क्लिक करेंगे तो इसी तरीके का आइकन आएगा, ठीक है। इसके पोर्शन को रिवाइज करेंगे हम एक बार फिर से। मैंने अभी जैसे आपको बताया, कमांडर विंडो, दीज बटन्स हेल्प टू वर्क इन लोगो। लोगो में वर्क करने के हेल्प लिखेंगे टू स्टॉप लोगो वर्किंग, लोगो जो है वो वर्क करना बंद कर देगा। ट्रैक करेंगे इट्स फाइंड एंड रिमूव एरर, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए। पुश इट स्टॉप द वर्किंग फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देगा। उसके बाद स्टेटस इज शो द लोगो सेटिंग, उस लोगो की सेटिंग शो करने के लिए। उसके बाद स्टेप टू इट्स रिमूव द एरर स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने एक सर्कल बना लिया या एक रेक्टेंगल बना लिया तो उसके पीछे जाने के लिए 1 बाय 1 स्टेप करने के लिए। रीसेट होता है इट्स क्लियर टू लोगो स्क्रीन। जैसे आपने कुछ यहाँ पर शेप बनाई है, कुछ भी ड्रॉ करा आपने, उसको रिमूव करने के लिए हम रीसेट का यूज़ करेंगे। एग्जीक्यूट, बाहर आने के लिए, लोगो से बाहर आने के लिए। रीडेल इट्स चेंज टू लोगो कमांड, लोगो की कमांड चेंज करने के लिए। तो बेटा इसमें कुछ प्राइमिटिव्स दी होती है जिनसे हमें शेप बनानी होती है। तो जैसे हाइड टर्टल, उसके लिए हमें ST कमांड लगानी पड़ेगी। अगर हमें शो करना है तो ST कमांड लगानी पड़ेगी। ये हमें फुल फॉर्म्स में भी लिखना है, ST हाइड टर्टल, ST शो टर्टल। होम होता है स्क्रीन पर आने के लिए, ठीक है। क्लियर टेक्स्ट CT, CS का होता है क्लियर स्क्रीन। दोनों में डिफरेंस देख लिए, CT क्लियर टेक्स्ट और CS क्लियर स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैकवर्ड, पीछे जाने के लिए BK। उसके बाद लेफ़्ट राइट जाने के लिए RT, लेफ़्ट जाने के लिए LT। रिपीट कमांड, वापस उसी चीज़ को कोई भी, जैसे ये रेक्टेंगल बना इसको वापस लाने के लिए या इसमें से रिमूव करने के लिए रिपीट कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल अगर आपको ड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सपोज हमें ये रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए FD फॉरवर्ड, मतलब FD होता है फॉरवर्ड, ऊपर के लिए। अगर हमें ये वाली लाइन कितनी बड़ी चाहिए, 70, तो 70 लाइन ड्रॉ हो जाएगी। RT लेफ़्ट की कितनी चाहिए, RT राइट की कितनी चाहिए, 90। फिर दोबारा से फॉरवर्ड ऊपर के लिए या बैकवर्ड बीच नीचे के लिए जितनी भी चाहिए। फिर राइट के लिए कितनी चाहिए, LT लगा। देखिए राइट के लिए LT लगेगा, लेफ़्ट के लिए राइट के लिए RT लगेगा और लेफ़्ट के लिए LT लगेगा, ऊपर के लिए FD लगेगा और नीचे के लिए BK लगेगा, बैकवर्ड, ठीक है, पीछे जाने के लिए। तो ये सब हमें कमांड के अकॉर्डिंग ही लगा कर, जब हम इस तरीके की कमांड लगाएंगे तो इस तरीके की हमारी शेप बनती चली जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ हम 2 स्क्रीन खोलते हैं, मैंने आपको बताया लोगो में हमारी 2 स्क्रीन होती है, एक कमांडर विंडो, एक मेन विंडो। मेन विंडो पर आपको शो करेगा, कमांडर विंडो में आप यहाँ पर कमांड जैसी लगाएंगे इस तरीके की शेप बनती रहेगी। जो भी आप शेप बनाना चाहें उस तरीके से ही आपको कमांड लगानी पड़ेगी, ठीक है। एग्जीक्यूट होता है बेटा कोई भी चीज़ से, इससे लोगों से बाहर आने के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने ये एक्सरसाइज डन कर दी है। यहाँ पर आप डेट डालेंगे सबसे पहले 1 दिसंबर, ठीक है। टिकिंग है, आपके फिलअप्स हैं, मैचिंग है, ट्रू फॉल्स है, ये 4 मैंने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। नोटबुक में आपको चैप्टर कंटेंट लिखना है, जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया चैप्टर का कंटेंट लिखना है, सिलेबस ऑफ दिसंबर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस ऑफ दिसंबर, फिर पूरा सिलेबस लिखेंगे, उसका नेक्स्ट पेज से कंटेंट लिखेंगे चैप्टर का, उसके बाद बुक वर्क करेंगे, ठीक है बेटा।